हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 11th। ओके, सो अब तक के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में फॉर्मूला वाइज बताया, उनका डेफिनेशन बताया। चलो आज हम उनका एग्जैक्ट समझते हैं। अगर कोई भी चीज आपको दी हुई, परसेंटेज दिया हो या मोल फ्रैक्शन दिया हो या मोलैरिटी दी हो या मोलैलिटी दी हो, तो उसका मतलब क्या आप निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं परसेंटेज कंपोजिशन से स्टार्ट करता हूँ या परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि वही हमारा पहला टर्म था, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन। तो कभी भी अगर आपको परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन का टर्म दिया हुआ है, चलो एग्जांपल के तौर पे मैं लिख लेता हूँ कि आपको दिया हुआ है कि मेरे पास में 10% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन है। 10% वेट बाय वेट। अब मैंने परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन में तीन टाइप बताए थे, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ऐसे तीन टाइप बताए थे। तो अब फर्क नहीं पड़ता, दिया होगा आपको कि वो वेट बाय वेट है या फिर सिर्फ बाय मास या बाय वॉल्यूम, इतना लिखा होगा तो आपको समझना है। बाय मास लिखा होगा तो वो W/W होगा, बाय वॉल्यूम लिखा होगा तो V/V होगा। समझ में आ गया क्या? इतना क्लियर होना चाहिए। अब देखो मैंने लिखा है 10% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन। तो 10% का मतलब समझो, 10% का मतलब होता है समथिंग 10 in 100। 100 में से 10 मिला। अगर आपको 90% मिला है तो आपको कितने मार्क्स मिले हैं? 90 मार्क्स मिले। अगर आपको 60% मिला है तो 60 मार्क्स मिला होगा। इट इज ऑब्वियस। तो 10% मतलब 10 in 100, 10 100 में से, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब ये 10 किस में से, दैट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये 10 जो लिखा है मैंने, तो ये 10 रहेगा। अब ये वेट बाय वेट मतलब ग्राम्स में, किस में रहेगा? ग्राम्स में। तो 10 ग्राम ऑफ NaCl इन 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गया? 10 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है इतना? तो अब इस डाटा से आप क्या क्या निकाल सकते हो? देखो, सबसे पहले आपको तो सॉल्यूट का मास मिल गया, इससे आप इसका मोल्स निकाल सकते हो। क्या आप उसका मोल्स, अगर आपको मास पता होता है तो मोल्स निकाल सकते हो, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब देखो आपको सॉल्यूशन का मास दिया है तो आप मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हो। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। इस तरीके से आप मास ऑफ सॉल्वेंट भी इस डाटा से निकाल सकते हो। बस आपको समझना है कि परसेंटेज में दिया है मतलब डिवाइड बाय 100 में दिया है। क्या बात क्लियर है? यहाँ पर मैंने वेट बाय वेट का लिखा था, अगर वॉल्यूम होता तो यही हो जाता 10 ml इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? कोई डिफिकल्टी इसमें? तो परसेंटेज वाले अगर कोई क्वेश्चन होते तो आप सॉल्व कर सकते हो, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। कोई परसेंटेज वाला क्वेश्चन है? चलो ये हुआ परसेंटेज वाला। अब सेकेंड मैंने आपसे बात की थी, परसेंटेज से रिलेटेड ही था, वो ppm हो या ppb हो। चलो ppm और ppb, पार्ट्स पर मिलियन या फिर पार्ट्स पर बिलियन। तो इसमें अगर आपको दिया हुआ है कि सपोज मेरे पास में है 15 ppm, चलो पहला मैं लिख लेता हूँ 15 ppm है, नॉर्मली 15-17 ppm यूज करते हैं हम लोग। 15 ppm है हमारे पास, तो 15 ppm का मतलब पर मिलियन है, वो पर मिलियन। ध्यान दो कि समथिंग 15 इन 1 मिलियन मतलब 15 इन 10⁻⁶। तो अब यहाँ पर 15 क्या है? मैं ppm ऑफ Cl2 लिखता हूँ, वही क्लोरीन का ही दिमाग में आता है मेरे, बिकॉज क्लोरीन हम वाटर में कैलकुलेट करते हैं। सो 15 ग्राम ऑफ Cl2। अब ppm में आप देखो वो ग्राम भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। अब मैं इसको ग्राम ले रहा हूँ। 15 ग्राम ऑफ Cl2 इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? क्या बात समझ में आई? तो यहाँ से भी आप मोल्स ऑफ Cl2 निकाल सकते हो। यहाँ से मास निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, 10⁻⁶ में है, फिर भी हमें मास मिल जाएगा, सॉल्वेंट का बोलो या सॉल्यूशन का मास बोलो। ये डाटा लेकर आप मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन सब कैलकुलेट कर सकते हो। इतना समझ में आ गया? कोई डिफिकल्टी? ये क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आते हैं, मतलब परसेंटेज में दिया रहेगा, मोलैरिटी में कन्वर्ट करने बोला रहेगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज को लोगे ऐसे, 10% है तो 10 इन 100, 70% है तो 70 इन 100 ले सकते हो। मिलियन में भी वैसे ही रहेगा, बस परसेंट में क्या था? इन 100 था, मिलियन में इन मिलियन था, बिलियन में क्या रहेगा? इन बिलियन। समझ में आ गया इतना? कोई डिफिकल्टी? तो बिलियन का मैं सेपरेटली नहीं लिख रहा। बात क्लियर है यहाँ तक के? चलो
अब चलते हैं थर्ड वन। थर्ड हमारा पार्ट था सबसे इंपॉर्टेंट वाला, जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ मोल फ्रैक्शन। इसको बहुत ही मतलब आपके दिमाग में बैठा दो अच्छे से इसको, मोल फ्रैक्शन। तो अब अगर आपको किसी भी चीज़ का मोल फ्रैक्शन पता होता है, जैसे कि अगर मैं कोई भी सॉल्यूशन की बात करता हूँ, इसमें अगर हमें मोल फ्रैक्शन दिया होता है लाइक इफ से, और मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था आपको 1 से बड़ा नहीं होता, टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होता है। तो अगर आपको दिया है कि समथिंग 0.04 ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन वाटर, तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि 0.04 मोल किसके हैं। इससे आपको क्या पता चलेगा कि दैट शुगर, मोल्स ऑफ शुगर कितने हो जाएंगे, मोल्स ऑफ, यहाँ पे आप लिख सकते हो मोल्स ऑफ शुगर इज 0.04 डायरेक्टली। और टोटल मोल्स कितना लिखना पड़ेगा, टोटल मोल्स 1। तो इसमें से आप मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकते हो, 1 माइनस 0.04 दैट इज 0.96 मोल्स। अब आपको मोल्स पता है, सी हियर यू हैव द डाटा ऑफ मोल्स ऑफ शुगर एंड मोल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ से आप मोल्स यूज करके मोलैरिटी बोलो, नॉर्मेलिटी बोलो, परसेंटेज अगर निकालना है तो परसेंटेज भी निकाल सकते हो। क्यों, मोल्स को मास में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी मास में कन्वर्ट करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा, और मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अभी क्वेश्चन नहीं ले रहे, क्वेश्चन के वक्त और क्लियर हो जाएगा, बट बेसिक चीज समझो, मोल फ्रैक्शन गिवन है मतलब आपको मोल्स मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 0.04 मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा रहेगा। तो 0.0 मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन वाटर, तो किसका मोल फ्रैक्शन 0.04 होगा, शुगर का मोल्स हो गया 0.04। अब देखो यहाँ पर आपको तो दिया नहीं था कि किसके मोल्स कितने हैं, वाटर के दिए थे, शुगर के दिए थे नहीं, तो आपको डायरेक्टली अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो सोल्यूशन है इट इज अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ 0.04 मोल फ्रैक्शन। बात समझ में आ गई, इतना कोई डिफिकल्टी इसमें? तो मोल्स ऑफ शुगर इज 0.04 एंड मोल्स ऑफ वाटर, इसका 1 माइनस करेंगे तो मोल्स ऑफ वाटर मिल जाएंगे। क्लियर है, कोई डिफिकल्टी इसमें? अब चलते हैं मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में, तो वो भी इस तरीके से आपको समझना होगा। फोर्थ वन, मोलैरिटी। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज मोलैरिटी? दिस मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड वॉल्यूम मस्ट बी इन लीटर। सो अगर कभी भी आपको मोलैरिटी दी हुई है, क्वेश्चन में मोलैरिटी दी हुई है, तो कोई भी मोलर दिया हो, चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पर 2.5 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, 2.5 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन है ना, 2.5 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो 2.5 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, सबसे पहला मोलैरिटी का मतलब समझो। मोलैरिटी मतलब मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब देखो क्या होता है, मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये मोल्स की डाटा हमें यहाँ से मिलेगा, कितना मोल्स है, जितना मोलैरिटी होगा उतना मोल्स होगा, जितनी मोलैरिटी उतने मोल्स, बट लीटर कितना होगा, हमेशा 1 लीटर, हमेशा 1। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2.5 मोलर ग्लूकोज, तो इसका मतलब होगा 2.5 मोल्स ग्लूकोज कितने वाटर में, लेकिन 1 लीटर वाटर में। सी हियर वॉल्यूम चेंज नहीं होने वाला, वॉल्यूम हमेशा इसका क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है, 1 लीटर। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में डिवाइड बाय वॉल्यूम था। जब हम इस तरीके के फॉर्मूला लिखते हैं तो दैट इज यूनिट वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ मोल्स इन यूनिट वॉल्यूम। एक लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स है, समझ में आ गया? दैट इज एक्चुअली ये वाटर नहीं रहना चाहिए, ये 1 लीटर सॉल्यूशन रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में ग्लूकोज कितना रहेगा, ग्लूकोज कितना रहेगा, 2.5 मोल्स। इसको यूज करके आप अलग अलग क्वांटिटी निकाल सकते हो। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि देयर इज अ सॉल्यूशन 2.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट, इफ आई टेक 10 ml फ्रॉम द सॉल्यूशन, अगर मैंने उसमें से 10 ml निकाला तो मेरे 10 ml में कितने मोल्स ग्लूकोज है, 10 ml में कितने मोल्स ग्लूकोज है। तो हाउ विल सॉल्व, कैसे सॉल्व करोगे? अब देखो 2.5 मोल्स 1 लीटर में है, 2.5 मोल्स 1 लीटर में, 1 लीटर को मैं लिख सकता हूँ 2.5 है 1000 ml में, 1000 ml में। अब मुझे निकालना है 10 के लिए, तो मैं इसको 10 से 100 से डिवाइड कर दूंगा दोनों को, तो यह जगह 2.5 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइड बाय 100। इसका आंसर आएगा 0.025 मोल्स इन 10 ml। क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ओके, सो हियर दैट इज इंपॉर्टेंट कि जितना मोल्स होता है, मतलब वॉल्यूम चेंज होगा तो मोल्स भी हमारे, देखो अब कैसे एग्जांपल के तौर पे कि आपके पास है
1 लीटर का माज़ा, ठीक है, माज़ा का बॉटल है आपके पास में, तो या कोई भी आपको जो पसंद हो, फ्रूटी माज़ा जो भी पसंद हो, ठीक है, XYZ, मुझे क्या करना, ठीक है, गलत मत लेना, ठीक है फ्रूटी लो, कोल्ड ड्रिंक ही लो, ओके, नहीं तो कुछ और ही ले लेंगे, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, फिर यहाँ पर हम क्या करें कि 1 लीटर है हमारे इसमें से, तो 1 लीटर में मैंने बोला कि इस फ्रूटी में 10, इस पूरा 1 लीटर में 10 मोल्स है, पूरे इसमें 10 मोल्स है, तो मैं इसमें से अगर 250 ml निकालूंगा तो 10 में से 250 ml में से कुछ मोल्स बाहर निकलेंगे ना, तो पूरे इसमें 10 थे, तो 250 मतलब इसका 1/4 हो गया, 1 लीटर का 1/4 हो गया, तो 10 में से 1/4 2.5 मोल बाहर निकलेंगे, तो उस तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचो, या कॉस्ट के हिसाब से करते चलो, इसमें नहीं समझ में आया, कॉस्ट में 1 लीटर फ्रूटी आ रही है मेरे पास में 100 रुपीज़ की, 1 लीटर आ रही है 100 रुपीज़ की, ठीक है, तो अगर मुझे आधा लीटर खरीदना है तो कितनी की आएगी, 50 रुपीज़, दैट इज ऑब्वियस ना। तो यहाँ पर भी अगर 1 लीटर में 100 मोल्स है तो आधे लीटर में 50 मोल्स आ जाएंगे, उस तरीके से रेशियो, यू हैव टू यूज रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अगर आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर रेशियो प्रोपोर्शन हार्ड लगता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, ठीक है, इसमें पुट कर दो कि क्या, देखो मोलरिटी दी है 2.5, मोल्स मुझे पता नहीं, वॉल्यूम पता है 1 इधर चले जाएगा मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे 10 ml लिखा होता, देखो इसी क्वेश्चन को अगर मैं फॉर्मूले से सॉल्व करता, इसी चीज को मैं फॉर्मूले से सॉल्व करता तो कैसे सॉल्व करता, मोलरिटी मेरी होती 2.5, मोल्स मुझे पता नहीं है, वॉल्यूम लेता मैं 10 ml, है ना, लेकिन ये जो मोलरिटी ये लीटर के लिए होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता 1000 ml लिख देता, अब ये 10 इधर जाता तो यही आंसर मिलता मुझे, ये 10, ये 0 और ये 0 कैंसिल, आंसर तो यही मिलता ना, यही फॉर्मूला है, वहाँ पे 2.5 डिवाइड बाय 100 ही आया, बस हमने यहाँ पर डायरेक्ट किया, वहाँ पे आप फॉर्मूला पुट करके करो, नहीं समझ में आया, ठीक है। ये हुआ मोलैरिटी के लिए। लास्ट वन, अब मोलैरिटी के लिए जगह नहीं बची, चलो यहाँ पे बता देता हूँ मैं मोलैरिटी आपको थोड़ी सी जगह पे। 5th वन है हमारा मोलैलिटी, दैट इज मोलैलिटी इज मोल्स डिवाइड बाय मास, एंड मास इज इन केजी, किसमें होगा मास, केजी में। तो अगर आपको मोलैलिटी गिवन है, जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास है 5 मोलल m, मोलल लिखते हैं MOLAL, 5 मोलल सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, 5 मोलल सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, या ठीक है ग्लूकोज ही लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज है, 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने केजी में, 1 kg ऑफ वाटर, क्योंकि मैंने वाटर, क्योंकि ये जो मास होता है ये सॉल्वेंट का मास होता है, रिमेंबर दिस मास इज सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूशन मास। जब हम मोलैलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे सॉल्वेंट आता है, जब मोलैरिटी की बात करते हैं तो वॉल्यूम हमेशा सॉल्यूशन का होता है, तो जितने भी वॉल्यूम वाली चीज़ें थी उसमें सॉल्यूशन था, जितने भी मास वाली चीज़ें उसमें सॉल्वेंट आता है। बात समझ में आई? तो अगर आपको इस तरीके से मोलैलिटी गिवन है तो मोलैलिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, 5 मोलर ग्लूकोज मतलब 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज इन 1 kg ऑफ वाटर। तब अब यहाँ से आपको मोल्स भी मिल गए, वाटर का मास भी मिल गया। अगर इसी को आपको अगर मोलैरिटी में कन्वर्ट करना हो तो आपको सिर्फ इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम के लिए आपको डेंसिटी दिया रहेगा, समझ में? तो डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पहले ये समझ में आ गया, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कौन सा फैक्टर या कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या डिनोट करता है, वो समझ में आया तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इतना नोट करो, फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर। ओके, सो विल ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज एनसीईआरटी। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं होगा तो आप गूगल स्टोर में या प्ले स्टोर में जाकर कोई भी एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड कर लो, आपको वहाँ पे सारे एनसीईआरटी के बुक्स मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ रहते हैं वहाँ पर। सो मतलब किसी ऐप का मैं नाम नहीं लूँगा पर्टिकुलरली क्योंकि मेरा कोई ऐप है नहीं, तो विल जस्ट टेक द डायरेक्टली क्वेश्चन एक्सरसाइज एनसीईआरटी। याद रखो एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 11th क्लास 11th केमिस्ट्री पार्ट 1 उसका फर्स्ट चैप्टर, उसका 1.5 क्वेश्चन या फिर 5th क्वेश्चन बोल सकते हो आप उसका। उसमें आपको दिया हुआ है सम, अब क्वेश्चन लिखूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट गिवन लिखा हुआ है वहाँ पर। तो वहाँ पर आपको कहा है क्वेश्चन फॉर्मेट पढ़ लेना अच्छे से, बिकॉज थोड़ा सा ट्विस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मास, आपको मास पूछा है वहाँ पे एग्जैक्टली, वहाँ पे आपको पूछा है व्हाट इज द मास ऑफ दिस सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट मतलब CH3COONA, याद रखना। सोडियम एसिटेट मतलब आपने ये शायद सोप वोप में पढ़ा था 10th क्लास में, स्टीरेट वगैरह, सोडियम स्टीरेट, मैग्नीशियम स्टीरेट ऐसे कुछ पढ़ा था। तो ये सोडियम एसिटेट है, एसिटिक एसिड से बनता है। ओके, सो दैट इज नॉट द पार्ट। अब क्वेश्चन में आपको मोलर मास दिया हुआ है तो उसका फॉर्मूला नहीं भी पता होता तो आपको कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही आपको वहाँ मोलर मास दिया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको मोलर मास दिया होगा, फिर भी ट्राई करो कि आप सबके मोलर मास याद करो, जितने आपको कंपाउंड्स आते हैं, जितने आपके एनसीईआरटी में नाम आ रहे हैं, जितने फॉर्मुलेस दिख रहे हैं, वो फॉर्मुलेस, वो कंपाउंड्स, उनके नाम एकदम रट डालो, एक अलग से छोटी कॉपी बना लो जिसमें आप जितने भी नाम आ रहे हैं ऐसे वाले
स्पेशल जो अलग अलग नाम आ रहे हैं उनके नाम लिखकर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहे हो, ताकि आपको बाद में रिवाइज करने के लिए इजी हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे जाते हैं। मास निकालने बोला है हमको, मास ऑफ सोडियम सिट्रेट निकालने बोला है। दिया क्या है अब क्वेश्चन में, हमको दिया है मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब होता है, क्या होता है बच्चों मोलैरिटी का मतलब? मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। हमें मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो हमें निकालना है मास। क्या निकालना है? मास। तो इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा, अब देखो इसको सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप रेशियो मेथड से सॉल्व करो, कॉम्पिटिटिव वे फास्ट सॉल्व होगा, या तो आप नॉर्मल स्कूल वे में सॉल्व करेंगे तो आपको फॉर्मूला वाइज जाना पड़ेगा। फॉर्मूला वाइज पहले मैं फॉर्मूला वाइज सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो मोल्स का मतलब होता है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो मैं मोलैरिटी को वैसा का वैसा रहने देता हूँ। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू, इसको लिखता हूँ मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास मतलब सब्सटेंस का मास है ना, गिवन मास जो लिखते हैं हम लोग, मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन, अरे मोल्स मतलब ये होता है ना, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास होता है कि नहीं होता है? तो गिवन मास की जगह सिर्फ मैंने मास लिखा है, क्योंकि अब गिवन मतलब जब दिया होता है तब गिवन, अभी तो दिया नहीं, निकालना, इसलिए सिर्फ मास लिख रहा हूँ। मास डिवाइड बाय मोलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, ये वॉल्यूम को मैं इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि मुझे तो निकालना मास है। समझ में आ रहा है? या आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ये अब ये थोड़ा इनवर्स टाइप में सॉल्व करना पड़ेगा आपको। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, ये उल्टा जाके मल्टीप्लाई होता है। तो दिस वन इज लाइक मास इंटू 1 डिवाइड बाय मोलर मास इंटू वॉल्यूम, दैट इज मोलैरिटी। समझ में? यहाँ से तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, आपको सिर्फ मास निकालना है, बाकी के टर्म यहाँ आ जाएंगे। सो मास क्या बन जाएगा? मास इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी दी है हमें क्वेश्चन में, इट इज 0.375 है ना, तो 0.375 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। हमें मोलर मास भी क्वेश्चन में दिया है, दैट इज 82.0245 एंड वॉल्यूम भी दिया हुआ है 500 ml। तो 500 ml को देखो, हमारा जो मोलैरिटी होता है वो लीटर में होता है, तो 500 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में। तो 500 डिवाइड बाय मैं इसको करता हूँ 1000। समझ में आया? मैंने ये 1000 कहाँ से लिया है? 500 का मतलब होता है 500 ml का मतलब होता है 500 डिवाइड बाय 1000 लीटर। ठीक है, क्लियर है? तो इससे आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। इससे आपको डायरेक्ट आंसर कैसे मिलेगा? दिस वन इज 1/2। अब सॉल्व करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो। ठीक है, you can solve this one. I think approximately आंसर कितना आता है? 15 point something आंसर इज देयर। 15 point something इज आंसर समथिंग। एंड ये जो आंसर आने वाला है इसमें ये हमने जो मोलर मास लिया था वो ग्राम्स में होता है हमारा, तो इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो भी ग्राम्स में होगा। याद रखना हमारा जो आंसर, क्योंकि मोलर मास किस में लेते हैं हम लोग? ग्राम्स में। देखो यहाँ पर मोलर मास ग्राम पर मोल दिया है, तो हमारा आंसर भी किस में आ रहा है? ग्राम्स में। सो दैट यूनिट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये था मैंने फॉर्मूला वाइज बताया कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूला से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, आपको यहाँ पर कोई दिमाग नहीं लगाना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अगर कॉम्पिटिटिव के लिए मैं सॉल्व करता तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता? जस्ट आई विल टेल यू द ट्रिक। मतलब मैं क्या लिखता कि मुझे मोलैरिटी दी हुई है, तो अभी मतलब जो मैंने बताया कि मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? मोल्स इन वॉल्यूम, मोल्स इन वॉल्यूम, और मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा होता है ना, मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो सम मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पर दिया था 0.375, क्या दिया था? तो 0.375 मोल्स इन 1 लीटर। अब हमें क्वेश्चन में बोला कि 500 ml इसका आधा होता है, 500 ml 1 लीटर का हाफ होता है, तो मैं इसका हाफ कर देता, मतलब 0.375 डिवाइड बाय 2 मोल्स इन 500 लीटर। ये समझ में आया? रेशियो मेथड से किया मैंने इसको। 1 लीटर का आधा कर दिया, हाफ लीटर, तो इसको भी आधा करना पड़ेगा ना। अरे एक चॉकलेट, मतलब सपोज 100 रुपीज़ में 10 चॉकलेट्स आ रही है, या 100 रुपीज़ में 10 चॉकलेट्स आ रही है, तो 5 चॉकलेट्स कितने में आएगी, या 50 रुपीज़ में कितनी चॉकलेट आएगी, उस तरीके से सॉल्व करना है इसको, है ना। तो 0.375 1 लीटर में था, तो हाफ लीटर में इसका आधा रहेगा, ये तो ऑब्वियस है ना। 1 लीटर में अगर 10 है, 1 लीटर में 10 मिल रहा है आपको मोल्स, तो आधे लीटर में इसके हाफ हो जाएंगे, तो इसका हाफ कर दिया मैंने। लेकिन हमको मोल्स नहीं पूछा था, हमको मास पूछा था, और मोल्स को हम मास में कन्वर्ट करने के लिए मैंने कन्वर्जन फैक्टर बताया आप लोगों को, दैट इज
क्या कन्वर्शन फैक्टर है? मोल्स को अगर हम मास में कन्वर्ट करते हैं तो मोल्स को अगर मुझे मास में कन्वर्ट करना होता है तो इसको हमें मल्टीप्लाई करते हैं मॉलिकुलर मास से, समझ में आया? तो उसे मुझे मोल्स को मास में कन्वर्ट करना था तो जस्ट मैं आई विल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, हमको मोलर मास भी दिया होता है, इससे मल्टीप्लाई कर देता 0.375 मल्टीप्लाइड बाय 82 पॉइंट समथिंग 0.245 डिवाइड बाय 2। एंड फॉर दिस क्वेश्चन मतलब मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली मतलब फॉर कॉम्पिटिटिव, ये तो आपको एग्जैक्ट सॉल्व करना पड़ेगा स्कूल लेवल पे, लेकिन कॉम्पिटिटिव होता तो आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल होते, तो 4 ऑप्शंस में आप अप्रोक्सीमेटली आंसर निकाल सकते हो। मतलब इसको मैं मतलब अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते, इसको मैं पकड़ लेता 0.3 है ना, तो इसको मैं 0.4 पकड़ लेता, चलो ये 0.4, इसको मैं कैंसिल कर देता 0.2 कर देता, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 82 पॉइंट समथिंग, इसको भी 82.0 है तो मैं इसको 82 पकड़ता, 82 इंटू 0.2 पकड़ लेता आंसर, ये समथिंग कितना आ जाता 164 16.4, तो 16.4 के पास का जो आंसर है दैट विल बी अवर आंसर, ठीक है? तो मतलब कैलकुलेशंस भी हमारे आपको इस तरीके से थोड़ा शॉर्टकट भी सीखना पड़ेगा, ठीक है? समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, स्कूल लेवल पर आपको यही मेथड सॉल्व करना है, कॉम्पिटिटिव में आप कुछ भी कर सकते हो जैसे आपको पसंद हो, ठीक है? तो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं अगर सॉल्व करते हैं, इतना नोट करो। ओके सो विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन 1.6 जो कि परसेंटेज कंपोजिशन का है क्वेश्चन। अगर आप रीड करेंगे तो वहाँ पे दिया हुआ है आपको देयर इज यू हैव टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। आपको नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है मोल्स पर लीटर में, मतलब मोल्स पर लीटर मतलब क्या होता है? मोलैरिटी निकालना है इनडायरेक्टली, आपको इनडायरेक्टली मोलैरिटी पूछी है क्वेश्चन में, पूछा है फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मोलैरिटी नहीं पूछा है, तो आपको दिमाग लगा के दिस मोलैरिटी। देन डेंसिटी दी हुई है 1.41 ग्राम पर ml, डेंसिटी क्यों दी है? क्योंकि नीचे आपको दिया है मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज दिया है, वॉल्यूम कुछ नहीं दिया, मोल्स कुछ नहीं दिया है, तो सबसे पहले आपको तो निकालना पड़ेगा आपको। अब मोलैरिटी अगर निकालना है तो मोलैरिटी का मतलब होता है मोल्स पर वॉल्यूम, है ना? ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है और ये मोल्स ऑफ HNO3 लेना पड़ेगा यहाँ पर, है कि नहीं? क्योंकि HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन है तो नाइट्रिक एसिड के मोल्स निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले मास परसेंटेज का मतलब जैसे कि मैंने आपको समझाया था, मास परसेंटेज इज समथिंग दैट क्वांटिटी, जितना परसेंट दिया है परसेंट इन 100, तो परसेंट दिया है 69, तो 69 ग्राम ऑफ HNO3 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इतना समझ में आ गया आपको कि जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम है, उसमें से 69 क्या है? HNO3 एंड बाकी का वाटर रहेगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मास ऑफ HNO3, इसमें से मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ HNO3 इज 69 ग्राम। चलो इसके बाद मैं लिख सकता हूँ मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। अब देखो इसमें से मुझे मोल्स मिल जाएंगे, मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास, और मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है तो उससे मैं डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी से मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, बिकॉज डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम और मास हमें पता है 100 ग्राम। समझ में आ गया इतना? यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? चलो नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, अब हम मास मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स निकालने के लिए मुझे HNO3 का मोलर मास निकालना पड़ेगा, है ना? निकालना पड़ेगा। सो मोलर मास ऑफ HNO3 कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन, है ना? हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14 एंड 3 इंटू 16, 48 प्लस 14 कितना होगा? 52, 48 प्लस 14 है ना, 48, 58, 52, 53 आएगा, 15 ओके 63, ठीक है 63 आ रहा है क्या? ओके 63 आया HNO3 का। देन वी कैन फाइंड आउट द मोल्स, हम मोल्स निकाल सकते हैं। व्हाट इज द मोल्स? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। सेम फॉर्मूला हम बार बार यूज करें तो आपको अभी शायद फॉर्मूले समझ में आ रहे होंगे। गिवन मास मतलब गिवन मास आपको दिया है, ये आ रहा है 69 ग्राम, तो दैट इज 69 डिवाइड बाय 63 मोलर मास हमारा है, तो दैट इज मोल्स। ये आ गए हमारे मोल्स, मोल्स मिल गए, मतलब हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो गया। इस तरीके से आप हम आंसर निकालते हैं, मतलब एक एक पार्ट खत्म करके। अब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम के लिए मैं ये मास यूज करूंगा और डेंसिटी यूज करूंगा, ठीक है? सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। हमारे पास डेंसिटी और वॉल्यूम है तो मास निकाल सकता हूँ मैं, सॉरी मास गिवन है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है?
मास गिवन है और डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम को मैं यहाँ ले लेता हूँ, डेंसिटी को यहाँ ले लेता हूँ, इंटरचेंज कर लेते हैं जगह उनकी। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी। सो मास इज 100 ग्राम, हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है ना, सॉल्यूशन इज 100 ग्राम, सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम, डिवाइड बाय डेंसिटी कितनी है 1.41। एंड अगेन ये वॉल्यूम आने वाला है ml में, बिकॉज जो हमारा वॉल्यूम डेंसिटी दी है ग्राम पर ml, तो ये ग्राम था, ये ग्राम पर ml है, तो ये ग्राम ग्राम कैंसिल, ऊपर जाके ml हो जाएगा, तो हमारा आंसर ये जो आने वाला है 100 डिवाइड बाय 1.41 ml में आने वाला है। तो उसको आपको पहले लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर द मोलैरिटी, क्योंकि मोल्स पर लीटर में सॉल्यूशन निकालना है। तो अब चलते हैं मोलैरिटी का हमारा फॉर्मूला। व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज मोल्स पर वॉल्यूम इन लीटर। सो मोल्स हमारे यहाँ पर आया है 69 डिवाइड बाय 63, सो यहाँ पे लिख लेंगे हम 69 डिवाइड बाय 63 डिवाइड बाय हियर वॉल्यूम 100 डिवाइड बाय 1.41 इंटू 10⁻³ कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब इसको इन्वर्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो दो फ्रैक्शन है, तो दो फ्रैक्शन क्या होता है, इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन, बताया आप लोगों को इतना मैथ्स, ये ऊपर उल्टा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 69 मल्टीप्लाइड बाय 1.41 डिवाइड बाय 63 मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ में आया क्या? ये कैसे होता है पता है आपको? जैसे कि अगर मेरे पास दो नंबर है, यहाँ पे लिखता हूँ a/b/b/c, तो ये उल्टा होकर मल्टीप्लाई, मतलब a/b मल्टीप्लाई बाय c/, इसको मैं कर देता हूँ c/d, तो हो जाएगा d/c। समझ में आ रहा है? वैसे ही किया है मैंने इसको, तो इसका आंसर आप सॉल्व कर सकते हो। फाइनली यू कैन फाइंड आउट द मोलैरिटी, इट विल बी कम इन मोल्स पर लीटर। हमें मोल्स पर लीटर में ही निकालना था। आंसर देखो कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली, व्हाट विल बी द आंसर, अप्रोक्सीमेट हम आंसर निकालते हैं तो कितना आता है आंसर इसका। चलो इसको मैं सिर्फ 10 के पावर में निकालने की कोशिश करते हैं हम इसको, ये अप्रोक्सीमेटली, तो ये दोनों तो 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है, ये भी 1.41 है, डिवाइड बाय 10⁻² है, तो ये ऊपर आके 10⁻², तो 10⁻² के रेंज में आंसर आने वाला है हमारा। जो भी आंसर है 10⁻² के रेंज में आएगा, नहीं 10⁻² के रेंज में आंसर आएगा ना हमारा। ये भी 1 है, चलो इसको 1.5 पकड़ लो। ओके हियर इट इज 10⁻³ या 10⁻³ भूल गया था मैं, सॉरी। तो 10⁻³ भी वहाँ पर ऐड है, तो ये चलो लिख लेते हैं हम इसको 69 मल्टीप्लाइड बाय 1.41 डिवाइड बाय 63 इंटू 10⁻⁻1, तो ये हो जाएगा 69 इंटू 1.41 डिवाइड बाय 6.3। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 1.5 पकड़ सकता हूँ, इसको मैंने अप्रोक्सीमेटली 1.5 पकड़ लिया, तो 1.5 आई थिंक 4/6 होता है, 1.5 4/6 होता है, तो मैं इसको 5 पकड़ लेता हूँ। चलो अप्रोक्सीमेटली 5 से कट चला गया, इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 1 देन 13 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ आंसर, मीन्स 2 डिजिट में आंसर आने वाला है इसका। दैट इज समथिंग, कितना आंसर है, समथिंग 15 पॉइंट समथिंग मोल्स पर लीटर, इन दैट दे विल बी कमिंग। सो ये हुआ हमारा फॉर्मूला मेथड से। इसको आप डायरेक्ट मेथड से ट्राई करने की कोशिश करो कि डायरेक्ट मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर इस स्टेप में मतलब इतना सारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर ही इतने रीजन में आपको डायरेक्ट मेथड से आ जाता अगर आप इसको डायरेक्ट मेथड से कर देते हो। पर ठीक है, सॉल्यूशन इस आपके स्कूल लेवल पर आपको यही मेथड से सॉल्व करना है। एंड हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं लॉग टेबल। तो नेक्स्ट लेक्चर में विल ट्राई टू सी अबाउट लॉग टेबल, कि लॉग टेबल से ऐसे कैलकुलेशन हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब विद इन 1 मिनट हम इसका आंसर निकाल सकते हैं लॉग टेबल यूज़ करके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉग टेबल पढ़ेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बट जाने से पहले क्या करेंगे, आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड सब फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सबके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लॉग टेबल लेकर आना अपने साथ में।